कि आज की तो कथा हो ही नहीं पाई, तो हमारे आचार्य जी ने जहां हम रुके थे पूरा पाठ किया, पर वो कथा हमने अगले दिन कही। महाराज जी के स्थान में इतना विशाल आयोजन वो हुआ, इतना विशाल भंडारा महोबा की बहुत ही अंग कराए। जब 2004 में शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में गांव है बहुती, 10 बीघा का खेत, 10 बीघा के खेत में पंडाल लगा, इतनी भीड़, और उसके आयोजन करता केवल हमारे महाराज जी। जोरदार ताली बजाइए। ये पंजाब में तो आप पहला कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पूरे देश में महाराज जी स्वयं राम कथा के सुंदर वक्ता भी हैं और इस गुरु आश्रम के शिष्य भी हैं। जोरदार ताली बजाइए, बोले संत भगवान की जय। इसलिए नियम है वर्णन पंच प्रणाम में एक आचार्य भागवत का पाठ करे। अगला नियम क्या है? बाई साइड शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को बिठावे ताकि जया शब्दम, नमा शब्दम, शंख शब्दम चकारे। कथा के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कीर्तन भी होना चाहिए, पर कीर्तन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे की कथा में 2 घंटा ब्यासी गाई रही। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा ने ले ली मेरी जान हाय जान। ये महाराज ब्यासी कथा सुनाओ, आप गाने में लगे हो। वक्ता को ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाना चाहिए, भजन भी हो। कृष्ण जन्म खूब धूम धड़ाका, गोवर्धन में रुकमणी, अरे खूब। लास्ट में होली हुई है तो साहब पंजाब है, यहाँ तो पंजाबी घराना ही अलग है। यहाँ का तो संगीत का अलग। आपके जालंधर के वो मास्टर है ना, वो सलीम जी, उधर बहुत जाते बुंदेलखंड में, रावतपुरा सरकार में। हमारे चित्र विचित्र जी महाराज, आपके नरेंद्र चंचल जी, अब तो खैर वो ब्रह्मलीन हो गए, बड़े पंजाब में संगर रहे। आपके लखबीर सिंह लखा जी हैं, उनके साथ हमारे ये तबले वाले तबला बजाते हैं। बड़ा पंजाब संगीत का बड़ा सम्भ्रांत प्रांत है, पर वक्ता को कथा ज्यादा सुनाए और खूब संगीत के समय में संगीत भी हो, ये मंच की मर्यादा है। भागवत के वक्ता को रामचरितमानस, भक्तमाल, श्रीमद् भगवत गीता के उदाहरण देना चाहिए। और लास्ट में नियम ये है कि भागवत कथा में खाना क्या चाहिए? बोले हो सके तो कुछ नहीं खाना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। नारद जी बोले तो हो गई कथा, हमने सुन ली कथा। बोले आपने तो बिल्कुल ही, बोले नहीं भूख लगती है तो एक समय फलार कर लो। बोले कम है तो बोले एक काम करो, ये दोनों समय फलार। बोले फिर भी कम है, बोले एक काम करो, एक समय फलाहार शाम को भोजन। बोले फिर भी कम है तो बोले एक काम करो, सुबह भोजन और शाम को। बोले महाराज और नहीं हो सकता? तो बोले सुबह करो, दोपहर करो, शाम को। बोले ठीक है पर और नहीं हो सकता? बोले 5 बार खाओ पर कथा सुनो। हम नहीं कह रहे, भागवत में श्लोक है, भोजनम भोजनम तु वरमने कथा श्रवण कारकम और न उपवासो वरह प्रोक्ता। कथा विघ्न करो। यदि कथा में उपवास रखने से विघ्न आता है तो न उपवास। महाराज जी महात्मा का श्लोक है, न उपवास। आप बिल्कुल, अब शरीर में बीमारी है, शुगर बढ़ रही है, भूख लग रही है और खाली पेट बैठे महाराज जी ने उपवास का, बोले राम, तो कथा में मन लगेगा। जितना आपका आहार है उतना लो, पर कथा से। ये सब कथा के नियम है। साधन में हम कथा क्यों सुनते हैं, लास्ट में एक बात और बताएंगे। हमारे यहाँ 7 प्रकार के दिन हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इसलिए साधन में भागवत। हर शरीर में 7 गांठें होती हैं। पहली ग्रंथि ये है, दूसरी कंधा, तीसरी कोहनी, चौथी कलाई, 5वीं कब्र, 6वां घुटना, 7वां पैर का पंजा। हर आदमी के शरीर के अंदर 7 प्रकार के दोष हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता। 7 दिन की कथा से 7 दोष आपके मिट जाते हैं। अगला नियम 7 दिन में इसलिए सुनते कथा कि हमारे यहाँ 7 प्रकार के समुद्र हैं, 7 प्रकार के द्वीप हैं। और हमारे यहाँ शादी होती है तो फेरे भी कितने होते हैं? कितने होते हैं फेरे? कितने होते हैं? 7। और वचन भी कितने होते हैं? 7। और गिरिराज जी की परिक्रमा भी कितने कोस की है? और नंदगांव से गिरिराज जी की दूरी कितनी है? बरसाना से गिरिराज जी की दूरी कितनी है? अच्छा, मथुरा से गिरिराज जी की दूरी कितनी है? हम तो कबंदी नहीं मिला रहे, तुम देख लेना। वृंदावन से छठी करा होते हो गिरिराज जी की, मथुरा से तो ज्यादा है, पर वृंदावन से सीधा इस्कॉन प्रेम मंदिर निकल जाओ, छठी करा राधा कुंड, केवल 7 कोस है। आप देखो क्या विचित्र रचना है। गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस, नंदगांव से 7 कोस, बरसाना से 7 कोस, मथुरा से 7 कोस, वृंदावन से 7 कोस, परिक्रमा भी 7 कोस की। और कन्हैया ने जब गिरिराज जी को उठाया तो कृष्ण की उम्र भी कितनी थी?
5वें दिन की कथा में आप सुनना कि जिस दिन कृष्ण ने गिरिराज उठाए, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा, केवल 7 वर्ष। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज को और 7 दिन और 7 रात्रि तक ही उठा। इसलिए 7 दिन में भागवत की कथा सुनते बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भी कारण रहा हो भैया, ये नियम ना हमने बनाया ना आज के किसी विद्वान ने बनाया। सप्ताह श्रवण विधि कौमारस्तत्र भाषतम, ये तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों का नियम तब से चला आ रहा है और उसी परंपरा का पालन हम यहाँ कर रहे हैं। और आज की कथा के यहाँ पर विराम। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बोल बंसी वारे की जय हो। अभी कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल साइलेंट मेरा मैसेज सुनेंगे, बिल्कुल कोई बात भी नहीं करेगा। ये विशेष मैसेज बड़े हर्ष का विषय है कि परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 संत श्री गोपाल दास जी महाराज की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा श्री राम दरबार हनुमान भुलत है ना, हाँ वो पंजाबी में लिखा था तो भुलत पलत ऐसी कुछ था, भुलत है ना, भुलत, हाँ राम दरबार हनुमान भुलत में जालंधर डिस्ट्रिक्ट में जो भागवत कथा सुन रहे। अच्छा जिला कौन सा है? अच्छा कपूरथला, वो डिस्ट्रिक्ट बदल गया, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, जालंधर तो पास में, पर जिला कपूरथला, कपूरथला जिला भुलत पंजाब में जो भागवत कथा सुन रहे हैं। एक बार सभी दान दाताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर पंछी के जल पवत्सों घटे ना सरता। आप खुल करके दान करिए। जो लोग कल का लंगर देना चाहते हैं वो अपना नाम बता दें ताकि कल की घोषणा हो जाएगी। और कल के जो यजमान हैं वो नारायण ठाकुर जी हैं और आज के जो यजमान हैं वो हमारे, मैं बता चुका हूं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद मंगल कामना। और कल ठीक 7 बजे से कथा आरंभ होगी। आज पहला दिन था, व्यवस्थाएं पूरी जमानी पड़ती हैं। गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद। कल ठीक 6:30 बजे आप पधारेंगे। 6:15 बजे हमारे संगीतकार मंच पर विराजित हो जाएंगे और 6:45 बजे तक इनका हनुमान चालीसा 2-4 भजन भी होंगे। मेरा निवेदन ये है कि माइक की आवाज जैसी आपके कानों तक पहुंच जाती है, तुम्हारे भुलत के जितने भी भक्त हैं, माताएं बहनें, माताओं बहनों को एक ड्यूटी दे रहे हैं हम, आपको एक ड्यूटी दे रहे हैं। सुनो क्या, जैसे जब आप भागवत सुनने के लिए आओ, कथा सुनने के लिए आओ, जैसे अपने घर से निकलो तो एक माता जी अपने साथ में 10-10 माता जी को पकड़ पकड़ के कथा में ले आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पकड़ के नहीं लेंगे, चलो हो रही है, आपको भी पुण्य मिलेगा तो आप 10 गुनी हो जाएंगे। 7:45 बजे कल आप पधारेंगे ताकि समय से 9:45 तक आपकी कथा में और 10 बजे तक आरती हो जाए, क्योंकि हम आपको लेट नहीं करेंगे, क्योंकि वचन सुने, उसके बाद कीर्तन आरती होगा।
परम पूज्य महाराज श्री के आप आश्री वचनों को सुने। उन संत भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, पलट के सभी संगत की, सतगुरुदेव भगवान की। आज के यजमान हमारे श्री गुरु महाराज के परम सेवक श्री जग्गा जी, बड़े गुरु भाई जग्गा जी, और कल के यजमान हमारे श्री खुराना जी, श्री नारायण जी, श्री नारायण जी, श्री नारायण जी राजपूत ठाकुर साहब क्षत्रिय हैं, इसलिए श्री नारायण जी परसों की हमारे यजमान श्री खुराना जी, पप्पू खुराना जी शुरू से सेवा आश्रम की करते आए हैं। गुरु महाराज के परम लाडले रहे हैं हमारे पप्पू खुराना, जो आश्रम की व्यवस्था शुरू से हमारे बड़े भाई श्री कुक्का सेठ जी, श्री हमारे श्री पप्पू जी, और हमारे श्री डायमंड जी, हमारे श्री श्यामलाल जी, हमारे श्री सुभाष जी, हमारे श्री अनिल जी, हमारे श्री विजय डॉक्टर साहब, पप्पी डॉक्टर साहब, अन्यत्र सम्माननीय नाम तो नहीं जानते हैं, सीताराम जी, हमारे समस्त पलट के भक्तजन, माताएं बहनें, सभी संगत की जो व्यवस्था देख रही हैं, देख रहे हैं। इसमें 7 दिन के जजमान तो कोई, या हमने कहा तो बोले पारिचित, क्या हमने चर्चा पहले की, तो देखो भाव तो है पर उन्हें इतना नहीं है। इसका मतलब है मुक्ति का ग्रंथ हमने पिताजी की स्मृति में कराई थी, महाराज जी गए थे। हाँ, हमने साधु होने के बाद भी माता पिता का फर्ज निभाया है। देखो हम बताएं, ऐसा नहीं है कि हलवा पूड़ी हम तोड़ रहे हो माता पिता भूखे रहे, तो काहे कि साधु का कर्तव्य क्या होता है? साधु का घर में मोह नहीं होता है, पर माता पिता की सेवा करना चाहिए। अगर घर के सेवा करते हैं तो मतलब नहीं रखना चाहिए, और घर के सेवा नहीं करते हैं तो साधु, सात शंकराचार्य ने साष्टांग अपने माता को प्रणाम किया था, पिता को, शंकराचार्य भगवान ने, जो शंकर के स्वरूप हैं। हमने अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में जब वो शरीर छोड़ गए, उनकी आत्मा कल्याण के लिए महाराज जी की कथा कराई थी हमने गांव। बिल्कुल बिल्कुल, गांव बोनी स्वयं व्यक्तिगत कराई थी। स्वयं व्यक्तिगत गांव बोनी बताता है, जो चोरी करके साधु बने, गलत करके साधु बने, वो गांव नहीं बताता है। और हम बाल काल अवस्था से साधु, 10 साल की उम्र से घर से भागे हम। हमारी जन्मभूमि जिला झांसी, गुरसराय, गरोठा, सिया खरका हमारी जन्मभूमि है। और हम स्थान प्रस्थान को महत्व नहीं देते। मठ मंदिर तब मिले जब रूठे करतार, ऐसे बनाते तो हम हजारों स्थान छोड़े, हजारों बनाए। जय हो जय हो। नहीं, साधु अगर स्थान से बांधा तो साधु कहेगा। 2 रोटी के लिए साधु बनता है, कोई स्थान के लिए साधु नहीं बनता है। जब हमने माँ बाप की बात नहीं मानी तो दुनिया की क्या माने। अब साधु अपने भाग से जीता है, अपने साथ भाग से घूमता है। साधु जो फकीर होता है, और जिसे बच्चे पालना हो, है परिवार पालना हो, वो दबके रहता है और लोभ लालच बसा होता है। इसलिए साधु तो शेर होता है, साधु शेर होता है, जंगल का शेर अकेला रहता है। ये साधु जीवन है। जोरदार ताली। हाँ, ये कहते नहीं है साधु की मौज राजा की फौज, साधु की मौज और राजा की फौज। साधु ऐसा होना चाहिए, हाँ, मोह ममता से दूर होना चाहिए। हमने अपने माता पिता की सेवा की है। माता पिता शरीर छोड़ गए पर मतलब नहीं रखा। माता पिता की हमने अपने पिताजी के उसमें, स्वामी राजेश्वरानंद जो राष्ट्रीय वक्ता हैं, आए थे, जिसकी तारीख लेने के लिए 2 साल पहले तारीख लिए जाती है, वो हमारे प्रेम के कारण हमारे गांव में गए। महाराज जी की भागवत हुई, और 11,000 विष्णु शास्त्र नाम का पाठ, 11,000 विष्णु शास्त्र नाम का पाठ अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में कराया है। यज्ञ तो हमने कम से कम, महाराज जी तो कई यज्ञों में गए। अभी भौती की चर्चा हो रही थी, तो भौती में हमने यज्ञ कराया तो टेंट कम पड़ गए। बिल्कुल, तो 10 बीघा में टेंट लगे थे। 10 बीघा में टेंट लगे थे। महाराज जी की कृपा हुई, महाराज जी का तो स्नेह है। हम दोनों, और 2000 यज्ञ में, हम 2004 में जब हमने गांव में यज्ञ कराया सिया खरका में, तो महाराज जी की हमने कथा सुनी, तो अपने गांव में हमने 2-3 यज्ञ कराए। हमारे गांव में हमारे खुद चेले हैं, हमारे गांव में हमारे कुछ चेले हैं। हमारा चेला ही वो पुजारी आया है राजस्थान से। तो ठाकुर जी की कृपा से शरीर से कोई लोभ नहीं है। कोई ये ना सोचे स्थान फिस्तान तो कोई बात नहीं है।
अरे काहे का स्थान, काहे का, अब साधु तो जीवन घूमता है, हमारा मोदी कैसा बैग टंगा रहता है, वही हमको स्थान विस्थान का नहीं है। स्थान का होता तो लक्ष्मण दास जी जब राजस्थान चले गए तो हमारे बड़े गुरु भाई श्री सेठ जी, कुक्का सेठ जी, हमें मनाया था, बुलाया था, आप महंत हो जाओ। हमने कि महंत हम नहीं बनते हैं, जब हमारे गुरु भाई चले गए तुम कैसे बन जाए महंत। तो ये लोभ लालच ना कि हमें स्थान लेना है, हम स्थान विस्थान के, हमारा स्वयं झांसी में प्लॉट पड़ा 35 लाख का लिया हमने, तो हम स्थान विस्थान के चक्कर में नहीं पड़ते। अगर आपको कोई स्थान के लोभ, ये लोभ, तो हम महाराज साधु बने और मठ मंदिर तब मिले जब रूठे करतार। जब भगवान रूठता है तो मंदिर पकड़ा देता कि सूधी नरक की रास्ता है जी, धन पुण्य का खाओ सीधे जाओ। अगर आपने उपकार किया तो ठीक है, धन्यवाद, ज़्यादा नहीं कहेंगे। कल से श्रीमद् भागवत हमारे श्री स्वामी, और इस कथा में पारीक्षित की एक राशि निश्चित की है 3100 रुपया। जो भी पारीक्षित हैं उनमें 3100 रुपया निश्चित की है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे समिति के काम आए, विदाई के काम आए, ऐसी राशि रखी गई है। और हमारे सभी भक्तजन धन्यवाद देते हुए, हमारे सभी भक्तजन हैं, साधु तो सबके लिए भजन करता है। जय श्री राम। कल ठीक आज का लंगर का, आज के लंगर की व्यवस्था, और हमारे श्री मंगत राम जी, श्री मंगत राम जी जो सदा साधुओं में भ्रमण करते रहते हैं, श्री मंगत राम जी, कल की व्यवस्था है हमारे अनी जी के तरफ से कल के लंगर की व्यवस्था है। और कल के हमारे यजमान श्री नारायण सिंह ठाकुर साहब, परसों की जो यजमान की व्यवस्था है हमारे श्री खुराना जी जजमान हैं। एक दिन के जजमान हमारे परम गुरु जी के सेवक जो इस कार्यक्रम की व्यवस्था भी देख रहे हैं, हमारे डायमंड जी, उनके माता पिता परसों बैठेंगे यजमान बन, नरसों बैठेंगे यजमान बन के। आइए अब भागवत की आरती सुने और भगवान का भजन करें। साधु जीवन है सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। साधु तो नारद की तरह होता है। जय श्री राम, रमता जोगी बहता पानी। आरती करें। जय श्री राम। जोरदार ताली बजाइए महाराज जी के लिए। गागर में सागर भर दिया। जन्म भूमि पे माता पिताजी की स्मृति में स्वयं व्यक्तिगत कथा कराई थी। बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे संतों की कृपा पर वर्षे। तो आओ 2 मिनट गाते हो आरती। वृंदावन धाम अपार रहते जरा दे, श्री वृंदावन धाम अपार रहते जरा दे राधे। वृंदावन धाम अपार रहते जरा दे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रहते जरा दे राधे। रहते जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रहते जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रन सब वेदन को सार, रहते जा सब वेदन को सारे रहते जा राधे राधे। राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधा गावे, यजमान जी वो आ जाए। प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। बको है जाए, बको है जाए, बको है जाए बेड़ा पार। श्री वृंदावन धाम अपार रहते जा राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
गंगा जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे बलदाऊ जी में राधे राधे बंसीवट में राधे राधे कालीवट में राधे राधे जमनाथन में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे गहरवन में राधे 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 प्रसाद स्वामी राधे 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 सभी आरती गाएंगे। मुख्य यजमान जग्गा जी शपथ ने आरती करेंगे। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अरायत श्रोत्रादायुष प्राणशमगादग्निररायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैत्रम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति तंत्र पंचम वेद निराला जग ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति तंत्र ये पंचम वेद निराला जग ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम में हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम में हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये संत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। संत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
को बनाने वाला, ये मधुर जगबंदी को सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंदी कोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन